नमस्कार, न्यूज प्लस 21 में आप सभी का स्वागत है। अमरनाथ यात्रा पर गए श्रद्धालु ने बयां की बादल फटने की तबाही का आंखों देखी मंजर। हम सीधा उनको जोड़ेंगे फोन लाइन पर। उससे पहले अपडेट बताता हूं अमरनाथ यात्रा को लेकर। अमरनाथ यात्रा सोमवार यानी आज से दोबारा शुरू हो गई है। पिछले शुक्रवार शाम को जो आप तस्वीर देख रहे हैं, सीधी तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने की घटना के बाद यात्री आंशिक रूप से यात्रियों की रोक लगा दी गई थी। रोक के बाद श्रद्धालुओं का पहला जत्था सुबह 5 बजे जम्मू बेस कैंप से, जो आप तस्वीर देख रहे हैं इस वक्त, जम्मू बेस कैंप से अमरनाथ के लिए रवाना हो चुकी है। ये सीधा आप जो है बाबा बर्फानी का दर्शन कर पाएंगे। ये वही श्रद्धालु हैं जो बीते शुक्रवार को बादल फटने से, तबाही का मंजर आने से रुके हुए थे। आज फिर वो बाबा का दर्शन करने के लिए निकल चुके हैं। जम्मू प्रशासन के मुताबिक इस बार श्रद्धालुओं को पंचतरणी रूट से बाबा अमरनाथ की पवित्र गुफा तक ले जाया जाएगा। तस्वीर देखिए, बाबा जो पंचतरणी की मैं बात कर रहा हूं, यही वो रास्ता जिसके तहत सीधा जो है बाबा बर्फानी का दर्शन कराया जाएगा। इसी रूट से श्रद्धालु पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी का दर्शन कर पाएंगे। हमारे साथ फोन लाइन पर सीधा सतीश जी जुड़े हुए हैं, बातचीत करेंगे। उससे पहले आपको बता दूं, 16 लोगों की मौत अब तक इस अमरनाथ यात्रा में बादल फटने की वजह से हो चुकी है। आपको बता दें, सेना ने बीते शनिवार सुबह फिर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया था, जिसमें 35 घायलों को एयरलिफ्ट किया गया था। 45 लोग अब भी लापता हैं। पता नहीं कितने लोग इस जत्थे में जो गए थे, अब तक उनकी कोई खबर नहीं मिल पाई। हालांकि जो डेटा सरकार की तरफ से जारी हुआ था जत्थे का, उसमें से 45 लोगों को बताया जा रहा है कि अब भी लापता हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, हमारे साथ सीधा श्रद्धालु सतीश मंत्री जी जुड़ चुके हैं। आंखों देखी हाल बताने के लिए हमारे साथ इस समय सीधा फोन लाइन पर बाबा बर्फानी का दर्शन करने गए श्रद्धालु सतीश मंत्री जुड़ चुके हैं। सतीश जी, क्या आप अभी सुरक्षित स्थान पर हैं? किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है आपको? जी, मैं अभी चंदनवाड़ी बेस कैंप में पहुंच चुका हूं और मैं अभी सुरक्षित स्थान पर हूं। यहाँ पर चूंकि यात्रा आज पुनः स्टार्ट हुई है जी, और इसके पहले तक यात्रा बंद हो गई थी जी, जो कैजुअलिटी हुई उसके कारण। जी, अभी मैं सुरक्षित स्थान चंदनवाड़ी के बेस कैंप पे हूँ। क्या जब बादल फटा उस दौरान जत्थे में आप भी शामिल थे? मैं उस समय अपने परिवार के साथ 14 लोगों का हमारा परिवार ग्रुप के लोग दर्शन करने गए थे बाबा बर्फानी का जी, और उसी समय मैं गुफा से दर्शन करके शाम को 4, साढ़े 4, 5 बजे करीब उतरा और जी। बारिश चालू हुई तो हम एक टेंट में रुके हुए थे जी। क्योंकि हमको बालटाल के रास्ते से वापस निकलना था जी, और उसी समय बादल फटा और जो माहौल अफरा तफरी का रहा और जिस टेंट में मैं था, जी। थोड़ा देर बाद वो टेंट पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका था जी। और हम पूरे लोग बाहर भागे थे जी। और एक मिलिट्री का जो टीम का एक टेंट बना हुआ था, उसमें हम सब के सब लोग अंदर थे, काफी घबराए हुए थे। जी, मिलिट्री वालों ने बहुत हेल्प किया। जी। मिलिट्री वाले सही मायने में भगवान का ही एक रूप है। बाबा बर्फानी का दर्शन आप कर चुके थे, मिलिट्री ने आपकी सहायता। कितनी दूरी के बीच ये घटना घटी? आपके कैंप और बादल फटने के बीच क्या कुछ दूरी रहा होगा? जी सतीश जी। दूरी तो सर वो उस पूरे इलाके में उसका इफेक्ट था, क्योंकि पूरे ऊपर से बारिश की मूसलाधार बारिश के कारण पूरी पानी पहाड़ियों से उतर रही जी। थी और पानी के साथ साथ मलबे, पत्थर, जी। सब चीजें पूरी पहाड़ से नीचे की तरफ आ रहे थे और इधर काफी जो कश्मीरी भाई हैं हमारे, जिनकी दुकानें भी थी, जी, जी। काफी लोगों ने भंडारा लगाया था और हम जिस टेंट में रुके हुए थे, ऐसे बहुत सारे वहाँ पर टेंट थे और वो सब टेंटों के ऊपर वो मलबे, वो पत्थर, वो पानी का बहाव काफी तेजी से नीचे उतरा। हमको समझ ही नहीं आ पाया कि हुआ क्या है। वो हमारे कश्मीरी भाई थे जिसका हमने टेंट लिया था, वो दौड़ते हुए आया और उन्होंने एक ही शब्द कहा, सर भागो भागो सैलाब आ गया है। और हम सब परिवार के साथ बेतहासा बिना कुछ दिमाग लगाए उस टेंट से निकल के भागे और 2-5 मिनट के अंदर वो टेंट पूरी तरह ध्वस्त हो चुका था। बहुत बड़ी बात बता रहे हैं सतीश जी। पहली बार ये भयानक मंजर आपको देखने को मिला। पहला सवाल आपके दिमाग में क्या चला? सतीश जी, दर्द जरूर है, लेकिन जानना चाहते हैं सभी श्रद्धालु, जितने भी दर्शक इस समय देख पा रहे हैं सीधी तस्वीर आपके साथ, वो ये जानना चाहते हैं जो आपकी बात सुन रहे इस समय, क्या पहला सवाल था आपके दिमाग में जब आपने देखा कि सामने से इतना बड़ा मंजर आपके पूरे परिवार के सामने आ रहा है? जी, मेरे दिमाग में सबसे पहला सवाल ये था कि मेरे जो पूरे 14 लोगों का परिवार है उसको मैं पूरा सुरक्षित लेके जाऊं और वहाँ पर जितने भी श्रद्धालु जो मेरे साथ थे, काफी लोग थे, सब परिवार के साथ थे, सब सुरक्षित स्थान पर पहुंचे और बाबा बर्फानी को मैं बार बार यही बोल रहा था, बाबा कि आप अपना तांडव दिखाइए लेकिन अपने भक्तों को बचाइए। जी, तो एक तरफ बाबा का तांडव चल रहा था, दूसरी तरफ बाबा का श्रद्धालु जो आप लोग थे, तमाम लोग उस समय मौजूद थे। आपके बीच और बाबा के तांडव के बीच जो दूरी थी,
कितना दूर जाने के बाद आपको यह महसूस हुआ कि नहीं अब हम सुरक्षित हैं? जी, क्योंकि ये स्थितियां ऐसी थी कि उस समय दिमाग में कुछ काम ही नहीं कर रहा था जी। कि हम करें क्या, हम जाएं कहाँ, क्योंकि उस कैंप से थोड़ा देर बाद हमको फिर उस जहाँ पर हम टेंट में रुके हुए थे दूसरे टेंट पे, जी जी जो मिलिट्री का टेंट था, वहां से हमको ये बोला गया था यहाँ से भी आप जल्दी भागिए, जी, क्योंकि वापस मौसम खराब हो सकता है और रात को कोई भी परेशानी आ सकती है। लेकिन हमने एक मिलिट्रियन 2-3 मिलिट्रियन से बात किया, उन्होंने एक ही बात कही कि आप यहाँ से बिल्कुल जाइए और पंचतरणी की तरह जाइए, पंचतरणी की तरफ जाइए। और हमने बिना कोई विचार किए उनकी बातों पर पूरा विश्वास किया और हम पैदल निकल गए पंचतरणी की तरफ। जी, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा क्या कोई संपर्क साधा गया आप लोगों से? क्योंकि लगातार हेल्पलाइन नंबर यहाँ से जारी किया गया है कि जो भी श्रद्धालु गए वो सीधी बातचीत कर सकते हैं, तो आपके और छत्तीसगढ़ सरकार के बीच में क्या कोई बातचीत हुई? शायद हो सकता है सर कि सरकार ने प्रयास किया होगा हमसे कांटेक्ट करने का, लेकिन चूंकि यहाँ पर नेटवर्क नहीं था और हम लोगों का भी जो अपना एयरटेल का सिम था वो शायद कनेक्ट नहीं हो पाया हो, लेकिन हमारे से कोई बात नहीं हो पाई और हम लोग पैदल निकले और रात को 12:30 बजे हम अपना शेषनाग के बेस कैंप में पहुंचे। वहाँ पर पूरी जनता, वहाँ की पूरी मिलिट्री, हमारे कश्मीर के भाई जितने भी टेंट वाले थे, सब दिल खोल के हमारी सहायता करने के लिए तैयार खड़े हुए। जब आप लोग टेंट में मौजूद थे उस दौरान आपके पास तमाम सामग्रियां भी रही होंगी, तो क्या कुछ आप सब कुछ समेट कर भागने में सफल हो पाए थे या सब कुछ छोड़ के ही अपनी जान बचा के भागनी पड़ी थी वहाँ से? जी, हम अपना कोई भी सामान ले नहीं पाए सर, हम पूरी सामान को छोड़ के भागे वहाँ से, हम खाली हाथ लौटे हैं। जब आप लोग भाग रहे थे कितनी संख्या रही होगी? ये मंजर बहुत दर्दनाक है, लेकिन क्या करूं सतीश जी, दर्शक जानना चाहते हैं कितने लोगों का जत्था था जब आप लोग भाग रहे थे वहां से, जब दूसरी तरफ सैलाब का एक तांडव आपके पीछे से लगातार आप पर प्रहार करने का प्रयास कर रहा था, कितने लोग शामिल थे उस समय आपके साथ? जी सर, हजारों लोग थे, पूरा जन सैलाब था, सिर ही सिर दिख रहा था, मुंडिया ही मुंडिया दिख रही थी सर, सिर्फ और मुंडियां दिख रही थी और सैलाब उस समय मंजर। परिवार के लोग भी मौजूद थे, क्या सब लोग एक साथ भाग पा रहे थे? आगे पीछे थे लोग, किस प्रकार से आप लोग वहां से निकल पाए? हम सर सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक साथ निकले और हमने सोच लिया था कि हमको एक दूसरे को छोड़ना नहीं। जी, क्या परिवार में आपके साथ जो 14 लोग गए उनमें क्या बच्चे भी शामिल हैं या सभी वयस्क लोग हैं? जी, सभी वयस्क लोग हैं, सभी वयस्क लोग शामिल थे। और वर्तमान में क्या कुछ, जब आप लोग वहां से निकले, स्थिति जब थोड़ी शिथिल से हुई, अभी आप लोग जम्मू कश्मीर कैंप में जैसा बता रहे हैं कि कश्मीर के कैंप में मौजूद हैं, तो वहां से मिलिट्री के द्वारा आपको यहाँ लाया गया, किस तरह से आप लोग पहुंचे जो है कश्मीर? हम चंदनवाड़ी बेस कैंप में रात को पंचतरणी रुके जी, और वहां से हम अपनी यात्रा को घोड़े के द्वारा किया। हमने यात्रा घोड़े के द्वारा आप लोग वहां से निकले, काफी लंबा समय लगा होगा आप लोगों को? लंबा समय लगा सर, क्योंकि चंदनवाड़ी से इधर अपना गुफा की तरफ की यात्रा रोक लगा दी गई थी, इसलिए उस यात्रा में यात्री कम थे, तो हमको उतनी दिक्कत नहीं हुई और हम घोड़े से धीरे धीरे करते हुए सुबह 9 बजे निकलकर शाम को 5, साढ़े 5, 6 बजे करीब हम चंदनवाड़ी कैंप पे पहुंचे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। लेकिन सतीश जी, जाते जाते एक सवाल पूछ लेता हूं, आज फिर से जो है प्रारंभ किया गया जो है बाबा बर्फानी दर्शन करने का जत्था, एक बार फिर से आज सुबह 5 बजे निकला है, तो क्या लगता है स्थिति वहां का कैसा है, माहौल कैसा दिख रहा है आपको इस समय वहां का? यहाँ पर सर माहौल बहुत अच्छा है, मिलिट्री का इतना जबरदस्त सेवा और समर्पण है जिसको देख के मन भरता है। और यहाँ के हमारे कश्मीरी भाई भी जितने भी लोग हैं, चाहे वो जेके पुलिस में हो, चाहे यहाँ के जो लोकल लोग हैं, वो काफी हेल्पिंग हैं और ये यात्रा बहुत ही पवित्र यात्रा है। भोलेनाथ से यही कामना करता हूँ कि बाबा आप इस तरीके की यात्रा में हमारे ऊपर दया बनाए रखें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सतीश मंत्री जी, कुशल मंगल होंगे। आशा करता हूं आपका पूरा परिवार कुशल मंगल हो और जल्द से जल्द आप एक बार पुनः प्रदेश की राजधानी रायपुर में आए और अपना सुचारूबद्ध तरीके से एक बार पुनः कार्य प्रारंभ करें। जिस प्रकार से बाबा का दर्शन हुआ है, एक तरफ तांडव, दूसरी तरफ बाबा का आशीर्वाद, सब कुछ आप समेटे हुए इस समय मौजूद हैं। बहुत जल्द आपका आगमन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ रायपुर से ही गए सतीश मंत्री जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने बादल फटने की आंखों देखी, हाल बताया कैसा मंजर था वहां का, किस प्रकार से उनको तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पर कहते हैं ना कि बाबा साथ साथ है तो क्या होगा, बाबा का आशीर्वाद साथ है, इस कारण तांडव भी रास्ता मोड़ लिया। अब सतीश मंत्री और उनका परिवार कुशल मंगल है। जल्द ही वो प्रदेश की राजधानी में एक बार फिर से लौटेंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। News+21 का आभार हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए News+21, आपके हक की बात। शुक्रिया। नमस्कार, News+21 में आप सभी का स्वागत है। अमरनाथ यात्रा पर गए श्रद्धालु ने बयां की बादल फटने की तबाही का आंखों देखी मंजर। हम सीधा उनको जोड़ेंगे फोन लाइन पर। उससे पहले अपडेट बताता हूं अमरनाथ यात्रा को लेकर। अमरनाथ यात्रा सोमवार यानी आज से दोबारा शुरू हो गई है। पिछले शुक्रवार शाम को जो आप तस्वीर देख रहे हैं, सीधी तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने की घटना के बाद यात्री आंशिक रूप से यात्रियों की रोक लगा दी गई थी। रोक के बाद श्रद्धालुओं का पहला जत्था सुबह 5 बजे जम्मू बेस कैंप से, जो आप तस्वीर देख रहे हैं इस वक्त, जम्मू बेस कैंप से अमरनाथ के लिए रवाना हो चुकी है। ये सीधा आप जो है बाबा बर्फानी का दर्शन कर पाएंगे। ये वही श्रद्धालु हैं जो बीते शुक्रवार को बादल फटने से, तबाही का मंजर आने से रुके हुए थे। आज फिर वो बाबा का दर्शन करने के लिए निकल चुके हैं। जम्मू प्रशासन के मुताबिक इस बार श्रद्धालुओं को पंचतरणी रूट से बाबा अमरनाथ की पवित्र गुफा तक ले जाया जाएगा। तस्वीर देखिए, बाबा जो पंचतरणी की मैं बात कर रहा हूं, यही वो रास्ता जिसके तहत सीधा जो है बाबा बर्फानी का दर्शन कराया जाएगा। इसी रूट से श्रद्धालु पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी का दर्शन कर पाएंगे। हमारे साथ फोन लाइन पर सीधा सतीश जी जुड़े हुए हैं, बातचीत करेंगे। उससे पहले आपको बता दूं, 16 लोगों की मौत अब तक इस अमरनाथ यात्रा में बादल फटने की वजह से हो चुकी है। आपको बता दें, सेना ने बीते शनिवार सुबह फिर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया था, जिसमें 35 घायलों को एयरलिफ्ट किया गया था। 45 लोग अब भी लापता हैं। पता नहीं कितने लोग इस जत्थे में जो गए थे, अब तक उनकी कोई खबर नहीं मिल पाई। हालांकि जो डेटा सरकार की तरफ से जारी हुआ था जत्थे का, उसमें से 45 लोगों को बताया जा रहा है कि अब भी लापता हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, हमारे साथ सीधा श्रद्धालु सतीश मंत्री जी जुड़ चुके हैं। आंखों देखी हाल बताने के लिए हमारे साथ इस समय सीधा फोन लाइन पर बाबा बर्फानी का दर्शन करने गए श्रद्धालु सतीश मंत्री जुड़ चुके हैं। सतीश जी, क्या आप अभी सुरक्षित स्थान पर हैं? किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है आपको? जी, मैं अभी चंदनवाड़ी बेस कैंप में पहुंच चुका हूं और मैं अभी सुरक्षित स्थान पर हूं। यहाँ पर चूंकि यात्रा आज पुनः स्टार्ट हुई है जी, और इसके पहले तक यात्रा बंद हो गई थी जी, जो कैजुअलिटी हुई उसके कारण जी। अभी मैं सुरक्षित स्थान चंदनवाड़ी के बेस कैंप में हूँ। क्या जब बादल फटा उस दौरान जत्थे में आप भी शामिल थे? मैं उस समय अपने परिवार के साथ 14 लोगों का, हमारा परिवार ग्रुप के लोग दर्शन करने गए थे बाबा बर्फानी का जी, और उसी समय मैं गुफा से दर्शन करके शाम को 4, साढ़े 4, 5 बजे करीब उतरा और बारिश चालू हुई तो हम एक टेंट में रुके हुए थे क्योंकि हमको बालटाल की रास्ते से वापस निकलना था जी। और उसी समय बादल फटा और जो माहौल अफरा तफरी का रहा और जिस टेंट में मैं था, थोड़ा देर बाद वो टेंट पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका था और हम पूरे लोग बाहर भागे थे और एक मिलिट्री का जो टीम का एक टेंट बना हुआ था, उसमें हम सब लोग अंदर थे, काफी घबराए हुए थे जी। मिलिट्री वालों ने बहुत हेल्प किया जी। मिलिट्री वाले सही मायने में भगवान का ही एक रूप है। बाबा बर्फानी का दर्शन आप कर चुके थे, मिलिट्री ने आपकी सहायता, कितनी दूरी के बीच यह घटना घटी? आपके कैंप और बादल फटने के बीच क्या कुछ दूरी रहा होगा? जी सतीश जी। दूरी तो सर वो उस पूरे इलाके में उसका इफेक्ट था, क्योंकि पूरे ऊपर से बारिश की मूसलाधार बारिश के कारण पूरी पानी पहाड़ियों से उतर रही थी और पानी के साथ साथ मलबे, पत्थर, सब चीजें पूरी पहाड़ से नीचे की तरफ आ रहे थे और इधर काफी जो कश्मीरी भाई हैं हमारे, जिनकी दुकानें भी थी, काफी लोगों ने भंडारा लगाया था और